नमस्कार, मैं कंचन सागर पानीपत से आपके सम्मुख एक कहानी लेके आई हूँ। सबसे पहले जापान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका हिंदी की गूंज को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाली रमा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है रूही। आंख मिचोली खेलती जून जुलाई की धूप और उमस तो इतनी अधिक कि ऐसा लगता जैसे पसीने में ही नहा लिए हों। गाड़ी में एसी चलता तो गर्मी का पता ना चलता, पर जब बाहर निकलते तो ऐसे लगता जैसे भट्टी में तप रहे हों। मैं एक विद्यालय में नौकरी कर रही थी। छुट्टी 3 बजे हो जाती थी और छुट्टी होते ही हर रोज जब मैं घर की ओर निकलती तो रास्ते में पड़ते पार्क में देखती कि इतनी गर्मी में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे पार्क में झूला झूल रहे होते, जबकि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते कि शाम को उन्हें सेक्टर के बच्चे झूलने नहीं देंगे, तो इसीलिए वो भरी दोपहरी में झूला झूलते थे, अपना शौक पूरा कर लेते थे। पार्क में कोने में खड़ी मेरी काम वाली की बेटी रूही बड़े ध्यान से उन बच्चों को देखती रहती। मेरा घर पार्क के बिल्कुल सामने ही था। अपनी माँ की नज़र बचाकर वो दोबारा एक कोने पर आकर फिर खड़ी हो जाती और बीच बीच में उसकी माँ उसको आवाज़ें लगाती रहती, रूही, ओ रूही, कहाँ चली गई? जरा बर्तन ही सेट करवा दे। कमबख्त सुनती ही नहीं। रूही अपने हम उम्र बच्चों को पार्क में झूलते हुए देखती रहती। माँ दोबारा डांट के जब आवाज देती, मैं पोछा लगा रही हूँ रूही, तू इधर आके मेरा हाथ बटा ले, तू कोई काम तो कर ले। तब माँ की आवाज सुन उदास चेहरा लिए हुए वह अंदर आती और थोड़ी देर के बाद फिर चली जाती। बच्चे झूला झूलते तो वह हंसती और खिलखिलाती, तालियां बजाती। उन सब में उसे अपना बचपन दिखाई दे रहा था। तू रूही को स्कूल क्यों नहीं भेजती? एक दिन मैंने रूही की माँ से पूछ ही लिया। बीबी जी, ये क्या करेगी पढ़ लिख के? पढ़े लिखे तो बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ काम धंधा सीख लेगी तो 4 पैसे कमा लेगी, हमें भी सहारा हो जाएगा। रूही की माँ ने उत्तर दिया। अब पिछले कुछ दिनों से रूही मुझे नजर नहीं आई। उसकी माँ अकेली आती और काम करके चली जाती। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तब उसने कहा, बीबी जी, उसको एक मैडम ने अपने घर पर अपने बच्चे की देखभाल रखने के लिए रख लिया है। वह साथ में देखभाल भी करेगी और बर्तन सफाई भी करेगी। आपको पता है बीबी जी, वो पूरे 10,000 रुपया देगी। और ये सब कहते कहते उसकी आंखों में चमक आ गई। 3 माह बीत गए थे। एक दिन रूही अपनी माँ के साथ घर आई। आते ही कहने लगी कि आंटी, मेम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, इसीलिए मैं माँ का हाथ बटाने आपके पास आई हूँ। वह पार्क में खेलने नहीं गई और ना ही बाहर जाने की उसने जिद की। जो माँ उसे कहती वह उसके साथ ही पूरा काम कराती रहती। उसकी चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसकी जगह गंभीर भाव आ गए थे। उसके बाल भी संवरे हुए थे। वो इतना अच्छी लग रही थी कि लग रहा था कि बचपन उसके कोसों दूर चला गया है। उसमें आया बदलाव देखकर मुझे भी लगा कि रूही एक बच्चे को संभालते संभालते शायद खुद भी इतनी बड़ी हो गई है कि अपना बचपना ही वो भूल गई है। धन्यवाद।